लोग झूठ बोलते हैं कि सुल्तान रही मर गया, लोगों ने फिल्म देखनी छोड़ दी, जदीद मशीनरी नहीं थी, फलां नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। कहता ना साहब मुझे तो फिल्म आपकी 2 टके की नहीं लगी। अच्छा। मैंने कही कोई बात नहीं, मैंने कहा यही राय बच्चों की भी है। कहता है बच्चे ये जिद कर रहे हैं कि हमें कल भी देखनी है। अच्छा। उस रिदम में लोग चल रहे होते हैं, वो रिदम जब टूटता है ना, टूट जाता है तो हर चीज़ बिखर जाती है। सुल्तान रही ने एक रिदम बनाया हुआ था छुप के, तो आप बाकायदा हंसना शुरू करेंगे, वीडियो बनाया, परेशान कर देंगे उसको। अच्छा। कि विलन के अंदाज में विलन सोच रहा हूँ मेरे चेहरे पर वही होगा, अब हीरो का जवाब आए तो फिर मेरे अंदर हीरो आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं मेरे दाएं बाएं मुझे कदमों की ऐसी चाप सुनाई देती कि इरफान खोसर भी घूम रहा था मेरे साथ ही। वो दौर गुजर गया जब कोरियोग्राफर को नाचा और म्यूज़िक डायरेक्टर को मरासी और गाने वाले को भंड कहा जाता था। अब उनको पता है कि ये एक फ़न है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कैसी लगी मौला जट देख। वो उठे, दोनों रानों पर हाथ मारे, कहता नासिर साहब इस फिल्म को पुलिस उतारेगी, ये उतरेगी नहीं। ये लेजेंड ऑफ मौला जट सामने आपके है। 3रा साल है पाकिस्तान में, अभी तक वो हर जगह चल रही है। और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी अपील है कि वो सरमद खोसर के साथ कंधे से कंधा मिलाएं। हमारे स्टूडियो जो है वो बिक गए, वीरान हो गए, वहाँ कमरे बन गए, सोसाइटियाँ बन गई। दिलजीत दोसांझ की फिल्म लगी है जो, मुझे ये बता 58 करोड़ का बिजनेस किया उसने। खोसट स्टूडियो की इफ्तिताई तकरीब के मौका पर पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की तारीख़ बदल देने वाले राइटर नासिर अदीब से हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो खोसट स्टूडियो की इफ्तिताई तकरीब पर आकर क्या महसूस कर रहे हैं और वो इरफान खोसट के इस इनिशिएटिव को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसा देखते हैं आप कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है ये फ़न को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ शोबों को, किस नज़र से सर आप देखते हैं? मैं जब इस जगह पर पहुँचूँ यहाँ इनके पास, तो मैंने ऐसे देखा जैसे जब मैं शुरू किया अपनी ज़िंदगी का सफ़र पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो नहीं किया था, सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं मेरे दाएं बाएं मुझे कदमों की ऐसी चाप सुनाई देती कि इरफान खोसर भी घूम रहा था मेरे साथ ही। और ये भी सिपाही से आईजी तक पहुंचा जी, हम भी सिपाही से आईजी तक पहुंचे। ये भी 0 पॉइंट से आया और 100 तक पहुंचा। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये मेरे से बाजी इस सूरत में ले गया है कि मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, तीनों बड़े आला तालीम याफ्ता हैं, लेकिन वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं। और उसकी वजह ये है कि जब मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो उस वक्त फ़िल्म देखना माँ बाप की नज़र में जुर्म था। तो मैंने सोचा कि जिस अदारे की में यहाँ हमारी सोसाइटी में ये कदर है, ये रिस्पेक्ट है, वहाँ मेरे बच्चों को नहीं आना चाहिए। लिहाजा मैं अपने बच्चों को इधर नहीं लाया। अगर मेरे बच्चे आज होते तो मैं तीनों बेटों को लेकर आता। अच्छा। क्योंकि आज हालात बदल चुके हैं। अब सोसाइटी ने आर्टिस्टों को ओन करना शुरू किया है। अब वो लोग हमें 2 नंबर का आदमी या 2 नंबर का फ़नकार नहीं कहते। अच्छा। वो दौर गुजर गया जब कोरियोग्राफर को नाचा और म्यूज़िक डायरेक्टर को मरासी और गाने वाले को भंड कहा जाता था। अब उनको पता है कि ये एक फ़न है। तो इसने अपने औलाद को जिस तरीके से तरबियत दी, मैंने सरमद खोसट की फ़िल्म कमली देखी है, एक ही फ़िल्म, तो वहाँ से मुझे पता चला कि उसके अंदर एक फ़नकार है जो कमर्शियल तो नहीं है लेकिन आर्टिस्ट बहुत बड़ा। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करेगा। और ये जो उसने बनाया स्टूडियो, इसकी कमी थी जी, वो इस तरह की कमी थी कि जिस दौर में वो कहते हैं लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर में सुल्तान से कोई वकूल हुआ। एक शेर है कि हमारे सन में गिर गए, हमारे स्टूडियो जो है वो बिक गए, वीरान हो गए, वहाँ कमरे बन गए, सोसाइटियाँ बन गई, ये पता नहीं क्या क्या बन गया, सिर्फ एक कैबिन स्टूडियो बचा हुआ है। ठीक है, इस दौर में एक नए स्टूडियो की एंट्री जी हमारे लिए बहुत खुश आइंदा। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इनको ओन करें, इनको मज़ीद फैसिलिटीज़ दें ताकि और लोगों को भी हौसला हो। और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी अपील है कि वो सरमद खोसट के साथ कंधे से कंधा मिलाएं, इनके स्टूडियो को आबाद करें। और ताकि इस स्टूडियो को आबाद होता देखकर कोई और किसी फ़नकार का बेटा जो है वो एक और स्टूडियो तामीर कर दे, फिर देखा देखी सिनेमे बनने शुरू हो जाए। तो यही रिवाइवल है हमारी इंडस्ट्री का, ये इब्तिदा है मैं समझता हूँ
कि इस दौर में जब के स्टूडियो ख़त्म हो रहे हैं, इरफान खोसट का ये स्टूडियो बनाना ये एक बहुत बड़ा जिहाद है। तो सर क्या वक्त के तकाज़े बदल गए? आपने कहा कि फ़नकारों को, आर्टिस्टों को इज़्ज़त भी मिल रही है, दूसरी तरफ जो सिनेमा बीनी का कल्चर है वो भी कम होता जा रहा है, तो उसमें किस तरह सिनेमा बीनी के कल्चर को फ़रोग़ दिया जा सकता है? कि देखें, हमारी ये आदत है कि हम जब नाकाम होते हैं किसी चीज़ में, हम उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेते। हम क्या करते हैं, हम दूसरे पर डाल देते हैं। मसलन मेरी कोई फिल्म फ्लॉप होगी तो अब मैं कहूँगा जी वो मौसम ठीक नहीं था, मेरी फिल्म को लोग देखने नहीं आए, गर्मी बहुत थी, या मैं कहूँगा सर्दी बहुत थी, सैलाब आ गया था, हुकूमत में वो गड़बड़ हो गई थी, मुजाहरे हो रहे थे। सर मैंने देखा है कि धुंधों में भी फिल्में जो सुपर हिट थी वो हिट गई। मार्शल लॉ के दौर में जो फिल्में लगी वो भी हिट गई। फिल्म अच्छी बनाना ही असल बात है। मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि फ़िल्म बीन जो है वो उन्होंने फ़िल्म देखना छोड़ दी है। फ़िल्म बीन फ़िल्म देखते हैं, ये लेजेंड ऑफ मौलाना सामने आपके है, तीसरा साल है पाकिस्तान में, अभी तक वो हर जगह चल रही है, पूरी दुनिया में 3-4 दफ़ा वो रिलीज़ हुई है, अरबों रुपया उसने कमाया है। और अगर आप उसके करैक्टर देखें, उसकी मिथ देखें तो वो 80 की है। हाँ 80 की बिल्कुल। तो आज की यूथ कहते हैं जी यूथ जो है वो बहुत आगे चली गई है, हमें डराते हैं लोग, उनका विजन बदल गया है, वो पुरानी चीज़ें नहीं देखना चाहते। मैं नहीं मानता, अच्छी चीज़, मैं फ़िल्म को कहता हूँ फ़िल्म एक अच्छा लतीफ़ा है। दो ही चीज़ लतीफ़े दो किस्म के होते हैं। एक वो लतीफ़ा जिसे देख के इंसान क्या लगाता है, एक ऐसा छोटा वाक़या जिसे देखकर इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिसाल के तौर मैं मिसाल देता हूँ, एक छोटी सी बात एक आदमी सुनाता है कि जब करबला के मैदान में सारे शहीद हो गए, पानी बंद हो गया, तो मासूम बच्चा था अली असगर, माँ के छातियों में दूध नहीं था, तो बच्चा प्यासा था, तो हुसैन ने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर इनसे दरख्वास्त कर ली जाए। तो उसने बच्चा आगे किया, उसने कहा ज़ालिमों मुझे पानी न दो, मेरी बीवी को ना दो, बेटी को ना दो, इस मासूम बच्चे का तो ये तो तुम्हारा दुश्मन, इसको दे दो। तो जवाब में तीरा है और गले में लगा, और फिर उस वक्त सांस बंद हो गई हुसैन के भी और कायनात भी रुक गई। तो ये भी एक वाक़या है। तो कह रहे वाक़या दो किस्म के, और यही कहानी होती है। तो जब अच्छा लतीफ़ा है तो आप कहीं भी सुना दें, किसी महफिल में सुना दें, लोग हंस पड़ेंगे। बिल्कुल। आप धोती पहन के सुना दें, आप सूट पहन के सुना दें, आप बुरा लतीफ़ा है वो आप पीसी में जाएं, 3 पीस सूट पहने, अल्ट्रा मॉडर्न माहौल लेकर आएँ, लाइटें लगाएं, लतीफ़ा नहीं, लोगों को नहीं हंसा पाएगा, लोग आपसे बोर हो जाएंगे। लिहाजा ये कहना कि फिल्म बीन ने फिल्म देखना छोड़ दिए, देखें जवानी फिर नहीं आनी आपके सामने लगी। हाँ जी बिल्कुल। 2 आपके सामने लगी। मैं लंदन नहीं जाऊंगी वो जाऊंगा सामने लगी। मैं पंजाब नहीं जाऊंगी लगी। गुरु लगी, अपना नामल अफराद लगी, रॉन्ग नंबर लगी, एक्टर इन लॉ लगी, और भी इस किस्म की और बेशुमार फिल्में जो लगी हैं। दिलजीत दोसांझ की फिल्म लगी है जो, मुझे ये बता 58 करोड़ का बिजनेस किया उसने। तो कौन कहता है कि फिल्म भी नहीं है? हम अच्छी फिल्म नहीं बना रहे जी। अच्छा। और हम अच्छी फिल्म क्यों नहीं बना रहे, उसकी एक ही वजह है। मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हर प्रोड्यूसर को ये रिक्वेस्ट भी करूँगा और उनको मशवरा भी दे रहा हूँ, और ये मैं आज से नहीं दे रहा, मैं ये 88 से दे रहा हूँ। अभी इधर मसूद भट्ट साहब आएंगे, उनसे ज़रा पूछिएगा कि क्या नासिरदीप ने आपसे 88 में ये बात की थी। मैंने मसूद भट्ट से कहा था, मसूद भट्ट साहब आपका फ़िल्म बनाने का तरीका ये है कि आप ख़ुद तो कोई पैसे नहीं लेते, ये जैसे लेते हैं मुझे नहीं पता कि कितने लेते हैं, लेकिन आप टेक्नीशियन को और ख़ास तौर से राइटर को पैसे नहीं देते। अगर आपका वतीरा यही रहा, और ट्रेड का भी वतीरा यही है कि राइटर को पैसे नहीं दे रहे लोग, ये फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। लोग झूठ बोलते हैं कि सुल्तान रही मर गया, लोगों ने फिल्म देखनी छोड़ दी, जदीद मशीनरी नहीं थी, फलां नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। यार मशीनों से फिल्म नहीं चलती बिल्कुल। फिल्म तो कंटेंट से चलती है। आप क्या रहे हैं वो आप लाएं, लेकिन और वो कौन लाएगा? वो डायरेक्टर नहीं लाता, वो प्रोड्यूसर नहीं लाता, वो एक्टर नहीं लाता, वो राइटर लाता है। मनी बैग गारंटी में फवाद खान भी था, महविशियात भी थी, जवेद शेख भी थी, पत्नी कितने एक्टर थे, बड़े एक्टर्स थे। दूसरा शो फुल नहीं हुआ क्योंकि कंटेंट नहीं था। बिल्कुल। तो बात यह है कि अच्छा कंटेंट हुआ, अच्छे तरीके से बनाया जाएगा तो लोग देखेंगे। आज भी मैं जो मिलते हैं लोग कहते हैं, अब मेरी एक्शन फिल्म है लेजेंड ऑफ मौलाना, मैं एक दफ़ा चला गया यही सनमे में जी। क्यों सनमे में? आप यकीन करें कि मुझे औरतें और बच्चे ज़्यादा नज़र आ रहे, मर्द कम नज़र आ रहे। अच्छा।
इससे मुराद क्या है कि अच्छी फिल्म लोग देखते हैं। मेरे एक फ़ैन थे, DSP थे मुल्तान के, उन्होंने ख्वाहिश की थी कि आपके साथ मैं फ़िल्म देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी मैं पहले दिन तो नहीं आऊँगा, नेक्स्ट डे आऊँगा। कहते ठीक है। तो पहले दिन फ़िल्म यहाँ लगी, फ़िल्म बहुत अच्छी गई। मैं मुबारकबादें ले रहा था तो रात के 11 बजे उनका फ़ोन आ गया, नासिर साहब क्या हाल है। मैं कहते नासिर साहब मैं यार आपका इंतज़ार नहीं कर सका, तो क्योंकि बच्चों की ज़िद थी तो मैंने फ़िल्म देख ली। मैंने कहा जी फिर? कहते लगे नासिर साहब बुरा तो नहीं मनाएंगे। मैं कहा भाई बुरा क्यों मनाऊँगा, फिल्म तो सामने आ गई आपके। कहता नासिर साहब मुझे तो फिल्म आपकी 2 टके की नहीं लगी। अच्छा। मैंने कही कोई बात नहीं। मैंने कहा यही राय बच्चों की भी है। कहता है बच्चे ये ज़िद कर रहे हैं कि हमें कल भी देखनी है। अच्छा। तो मैंने कहा बात यह है कि ये फ़िल्म आपके लिए मैंने नहीं लिखी, क्योंकि आप चिमटे हुए पुरानी मौला जट से। मैंने जो फ़िल्म लिखी है मैंने पुरानी फ़िल्म को भूल के लिखी है। तो कहने का मकसद ये है कि जनाब अच्छी फ़िल्म जब भी आप बनाएंगे तो लोग देखने आएंगे। ये मैं देखे शहीद नूर फिल्म बनाता है, पहले शो पर हाउसफुल होता, लोग आते हैं। अगर फिल्म भी ने फिल्म देखनी छोड़ दी क्यों आएंगे? अब अगर दूसरे शो पे नहीं आते तो ये सैयद नूर को या नासिर अदीब को या जो भी लोग हैं उनको सोचना चाहिए यार लोग तो आए थे। अब देखिए हम इस महफ़िल में आए हैं ना, अब इस महफ़िल में यहाँ सब लोग आए हैं, यहाँ का अरेंजमेंट देखेंगे, यहाँ इनका रवैया देखेंगे, यहाँ खाना खाएंगे। अगर उसमें कोई कमी होगी तो वो बाहर जब जाएंगे तो वो राय अपनी उसका इज़हार करें। तो जो आदमी आता है और वो जहाँ हम तो आए हैं ना अपने ख़र्चे पे, वहाँ देखे 1000 रुपये की टिकट आदमी लेता है, 1000-2000 का पेट्रोल खर्च करता है, 1000 रुपये पॉपकॉर्न और ये वो खर्च होते हैं। 4000 जिस आदमी ने खर्च कर फिल्म देखनी है, आप उसको अगर मुतमईन नहीं करते तो आप उसको ये गिला क्यों देते ये फिल्म भी इन्हें फिल्म देखना छोड़ दी। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि लोग कहते हैं जी कि सुल्तान रही के मरने से फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म नहीं हुई, जबकि आपने एक अपने ही पॉडकास्ट में कहा हुआ है कि जब सुल्तान रही मरा था तो उसके साथ कोई 10-11 लोग यानी कि सारे म्यूजिशियन, राइटर, डायरेक्टर्स, पॉडकास्ट उसमें आपने जिक्र किया था कि वो ख़त्म हो गए थे। तो अभी आप कह रहे हैं कि फ़िल्म सुल्तान रही के मरने से असर नहीं होगा, तो ये एक दूसरे की कंट्राडिक्शन नहीं बन रही? नहीं, ये कंट्राडिक्शन नहीं। मेरे से पूछा ये था उन्होंने कि आप सुल्तान रही की मौत पर क्या कहते हैं। अच्छा। मैंने कहा जी सुल्तान रही लोग कहते हैं और आप भी कहते हैं कि एक गोली चली कारबीन की और सुल्तान रही मर गया। मैंने कहा था कि इस एक गोली से 17 आदमी कत्ल हुए। उन्होंने कैसे? मैंने कहा जी नासिर अदीब साहब से पहले कत्ल हुआ, मुस्तफ़ा कुरैशी कत्ल हुआ, शिकोरी कत्ल हुई, अंजुमन कत्ल हुई, मसूद भट्ट कत्ल हुआ, यूनुस मलिक कत्ल हुआ, हसन अस्करी कत्ल हुआ, परवेज़ राना कत्ल हुआ, शाहिद राना कत्ल हुआ और अल्ताफ़ हुसैन कत्ल हुआ, इजहार काजी कत्ल हुआ। ये मैंने मुख्य 17 आदमी 16 आदमी गिनाए। आपने बिल्कुल। मैंने कहा आज आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, 2 महीने 4 महीने या साल बाद आपको ये ज़िंदा लाशें स्टूडियो के खंडर में चलती हुई नज़र आएंगी। अच्छा क्यों? उसकी वजह यह थी कि देखें एक माहौल होता है, एक रिदम होता है, उस रिदम में लोग चल रहे होते हैं, वो रिदम जब टूटता है ना तो हर चीज़ बिखर जाती है। सुल्तान रही ने एक रिदम बनाया हुआ था, पब्लिक आ रही थी, फिल्म देखी जा रही थी, चल रही थी, सुल्तान रही मर्डर हो गया तो वो जो इमेज था ना सुल्तान रही के हीरो का, अब उसके खला को पुर किया जा सकता था, लेकिन उसको पुर करने के लिए कौन चाहिए था? राइटर। हाँ बिल्कुल, एक अच्छा राइटर जो था, एक अच्छा राइटर जो सुल्तान रही की खैर हाजिरी में फिल्म को लेकर आता, लेके चल सके। उनमें मैं भी ज़िम्मेदार हूँ कि मैं वो स्क्रिप्ट नहीं लिख सका। लेकिन मैं क्यों नहीं लिख सका कि जिस भी डायरेक्टर ने मुझे साइन किया उसने ये कहा जी ये जो रोल सुल्तान रही साहब वाला था ये शान करेगा, ये मोहम्मद राना करेगा या सऊद करेगा। मैंने उनसे ये कहा कि यार सुल्तान रही बनने के लिए कैफी साहब ने कोशिश की, नाकाम हुआ, हबीब ने कोशिश की, नाकाम हुआ, एजाज दुरानी ने शोले बनाई, पटका डाला, नहीं बन सका, इनायत हुसैन भट्टी नहीं बन सका, इवन के मुस्तफ़ा कुरैशी नहीं बन सका। मैंने कहा कुछ लोग अल्लाह ने ऐसे पैदा किए होते हैं जिनके वो सानी पैदा नहीं करता। जिनमें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 2 शख्सियात थी, एक सुल्तान रही का सानी नहीं पैदा किया, एक नूरजहाँ का सानी पैदा नहीं किया। अब आप किसी सिंगर को कहेंगे मैं ये नूरजहाँ बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बन सकती। अच्छा गाएगी, सुर में गाएगी, लेकिन नूरजहाँ नहीं बनेगी। यानी मिस यूज़ हुआ फिर एक तरह। बिल्कुल, उसमें लोगों ने अब देखें ना एक फ्रेम बनाया हुआ, एक फ्रेम में आप एक गाड़ी बना रहे या मोटर बाइक बना रहे या कोई भी चीज़ बना रहे, उस फ्रेम में आप जो घड़ा है वो घड़े की जगह आप
वो प्रात नहीं बना सकते। हाँ, नहीं बना सकते। मतलब है वो फ्रेम सुल्तान राय का अपना फ्रेम था, उस फ्रेम को भूल कर काम करने की ज़रूरत थी। हम उस फ्रेम को नहीं भूल पाए, डायरेक्टरों ने नहीं भूलने दिया, क्योंकि डायरेक्टर यही समझते थे कि उसी स्टाइल में शान काम करेगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, वो कबूलियत नहीं मिली। शान की जो मार्का खेज फिल्म है, हाँ जी, वो एक आप मजाजन कह सकते बिल्कुल, हाँ जी। हैं। उसमें देखेंगे शान ने डिफरेंट रोल किया है, डिफरेंट रोल किया जो उसको सूट करता था। ये क्रेडिट सैयद नूर को जाता है कि उसने उस दौर में बजाने बनाई, जिस और चूड़ियाँ भी उसने उस दौर में बनाई। हाँ, उसी दौर में। तो चूड़ियाँ में जो मोहम्मद राना ने किया, ये रोल था जो उसके लिए था। वो रोल नहीं था कि आप सुल्तान राय की जगह उसे खड़े कर दें। अब इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अगर सैयद नूर की तरह तमाम डायरेक्टर सोचते कि ये शान के लिए इस किस्म का रोल और मोहम्मद राना के लिए ऐसा रोल चाहिए, तो वो भी चूड़ियाँ बना सकते थे, वो भी मजाजन बना सकते थे। चलो मजाजन ना बनती, मसलन वो अगर 100 वीक चली थी, 50 वीक चलती, लेकिन फिल्में कामयाब होती, फिल्म इंडस्ट्री चल पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो मेरा जो बयान है वो ये नहीं है, मैं आज भी कहता हूँ किसी के जाने से कभी कोई चीज़ में खिलाफ मैं, ये अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया हुआ कि दुनिया में कोई आदमी आखिरी आदमी नहीं होता। सुल्तान राय के जाने से इंडस्ट्री में नहीं मरी, नासिरुद्दीन, सैयद नूर, मसूद भट्ट, जो ये सारे लोग भी चले जाएंगे, इंडस्ट्री रहेगी। बिल्कुल। बात सिर्फ ये है कि समझने की जो चीज़ है कि फिल्म हमारी जो होती है ना, ये एक सियासी लीडर की तकरीर होती है। जी। सियासी लीडर जब पंजाब से सिंध में जाता है उसकी ज़ुबान और होती है, और हो जाती है, बदल जाती है। सिंध का जब आसिफ जरदारी पंजाब में तकरीर करता है तो उसकी तकरीर वो नहीं होती जो सिंध में होती है। बिल्कुल। क्यों? उसने वोट लेने होते, यहाँ की नफ्सियात के मुताबिक बात करता है। यही फिल्म है कि आप देखें कि अगर एक सख्त एक्टर में सुल्तान रह गया, मुस्तफ़ा कुरैशी नहीं रहे, अब हमने कैसे चलना? चलें, आप देखें मुस्तफ़ा कुरैशी का सुल्तान राय का मौला जट फवाद खान से करवाया, लेकिन उसको गंडासा, घोड़ा, हिरनाट नहीं दी। एक शराबी आदमी, उसके अपने एक प्रॉब्लम है, मुकाबला करता है लेकिन बहादुर है, फिर एक सियाई उसने जुर्रत ली, लेकिन नूरी नाथ को उसी तरह रखा। तो कहने का मकसद ये है कि अब देखें अमामा मलिक ने चकोरी का रोल किया, वो जो चकोरी की टर्नें थी, जो फड़क थी, वो उसमें नहीं थी। उसको हमने अपने सीक्वेंस से उसको मजबूत किया, उसकी हमने वो नहीं दिया कि इसको चकोरी की तरह काम करना चाहिए। हमने उसके अंदर सीक्वेंस दे दिया कि आई बड़े प्यार से बोली, ये है। उसने कहा है मैंने तो उस सिर नज़र नहीं आ रहा जेड़े से सिर बन सके, कहता कीमत वो सिर कट देता। सर, आपके मुहावरों में जो काट होती है वो कैसे आती है? अंदर से फीलिंग्स हैं या मुआशरे की आपकी ऑब्जर्वेशन है, या जिस तरह आपके बेशुमार मुहावरे ऐसे जो ज़रबल मिसल बन गए एक फ़िल्म के बाद? ये मैं अगर कहूँ कि मैं बड़ा सोच के लिखता हूँ, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। आप यकीन करें कि मैं तो कागज़ खाली लेकर बैठ जाता हूँ, और जिस वक्त मेरा सीक्वेंस जहाँ होता है तो अगर मैं सीन लिख रहा हूँ विलन का जी, तो मेरे अंदर विलन आ जाता है। अच्छा, आपकी कैफियत वो मेरी कैफियत वो, कभी आप मुझे देखें ना काम डायलॉग लिखते हुए छुप के, तो आप बाकायदा हंसना शुरू करेंगे, वीडियो बनाया परेशान कर देंगे उसको। अच्छा। कि विलन के अंदाज में विलन सोच रहा हूँ मेरे चेहरे पर वही होगा, अब हीरो का जवाब आए तो फिर मेरे अंदर हीरो आ जाता है। जब किसी लड़की का रोल कर रहा हूँ, लड़की का, तो उसका वो आ जाता है। लेकिन ये सिर्फ उसकी अता है, इसमें कोई दलील नहीं मेरे पास कि ये मेरी मेहनत है या मेरी काबिलियत है, क्योंकि ये उसकी अता है। मैं जब पहला सीन लिखता हूँ ना, मुझे प्रोड्यूसर के नसीब का पता चल जाता है। अच्छा। मुझे अता ही बहुत अच्छी होती है, मुझे पता चलता है कि ये फिल्म सुपरहिट होगी। और जब मैं कहता हूँ सुपरहिट हो तो अल्लाह की रहमत से सुपरहिट ही होती है। लेजेंड ऑफ मौलाजट मुझे बिलाल इशारी साहब ने जो दिखाई पूरी फिल्म, उसने कहा नासिर कैसी लगी? मैंने कहा बिलाल, अगर ये फिल्म पाकिस्तान में 100 करोड़ रुपया नहीं करती तो ये डेड फ्लॉप है। अच्छा। तो वो कहने लगा कि देखें पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ला के, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजनेस जवानी फिरनी यानी 2 का था। हाँ, 2 का था। वो तकरीबन था 78 के 74 करोड़। तो कहने लगा सारी दुनिया का मिला के 100 करोड़ हो सकता है। मैंने कहा ये फिर डेड फ्लॉप है। अच्छा। पाकिस्तान में इसका कम जो इसका मेयार है, जो इसकी पब्लिसिटी है, जो इसका इंतज़ार है, जो इसको गुडविल मिली हुई है, तो इसलिए तो कहने लगा नहीं ये तो नहीं है। लेकिन आखिर देखें पाकिस्तान से 1 अरब 24 करोड़ रुपये से ज़्यादा बिजनेस हो चुका है। तो अल्लाह ताला ने हमारी लाज भी रखी, तो वो भी एक अपना एक अंदाज़ा भी होता है। उस अंदाज़े में पिछले मतलब हमने इतनी फिल्में रिलीज़ की, उनमें अच्छी बुरी का सब का
हमें पता होता है। ये लोग गलत है जो कहते हैं जी हमें पता नहीं कि फ़िल्म कैसी जाएगी। फ़िल्म आपके अंदाजे के मुताबिक जाती है, आपको पता होता है। फ़र्क क्या पड़ता है कि मैंने अगर अंदाज़ा लगाया ना कि ये फ़िल्म 25 हफ्ते चलेगी मेन सैनवे पे, तो ये तो हो सकता है 25 ना चले, 20 चले, 20 चल जाए। हाँ जी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 25 का मैंने अंदाज़ा लगाया तो 15 वीक बाद उतर जाए, ऐसा नहीं होगा। वो 25 हफ्ते चलेगी, 26 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है। जैसे मौला जट के बारे में मतलब फ़िल्म जब लगी और इसका सेंसर प्रिंट देखा हमने, सनाई स्टूडियो में थे, सलीम अशरफ साहब मेरे साथ बैठे हुए थे। सलीम अशरफ साहब बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, वो उनका दार था। उन्होंने हसीना मान जाएगी नज़रुल इस्लाम साहब को लेके फ़िल्म बनाई थी और भी फिल्में बनाई, लेकिन कभी फ़िल्म उनकी चली नहीं। इंडिया से आए थे, हीरो भी रहे थे वो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कैसी लगी मौला जट देख। वो उठे, दोनों रानों पर हाथ मारे, कहता नासिर साहब इस फिल्म को पुलिस उतारेगी, ये उतरेगी नहीं। अब ये मेरा अंदाज़ा नहीं था, इस मैंने कहा इतना अंदाज़ा लगा ये फिल्म सुपरहिट होगी, लेकिन पुलिस उतारेगी ये नहीं था। या ये ज़रबुल मिसल बन जाएगी, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी, ये मेरी पहचान बन जाएगी, या इसके डायलॉग ज़रबुल मिसल हो जाएंगे, ये नहीं पता। वो फिर बाकी पुलिस ने क्या, उसे मार्शल लॉ में सदर ज़िया ने उतारा, तो ये हो जाता है सर। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक़्त का। ये थे मारूफ फ़िल्म राइटर नासिर अदीब, जिन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को वो फ़िल्में दी हैं कि जिनके एक एक मुहावरे ने माशरे पर अपनी धाक बिठा दी और वो ज़रबुल मिसल का रूप इख्तियार कर गए।